Hello everyone, welcome to SKU Digital Learning Classes. Myself Dr. निहारिका तिवारी, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम आपके बीच में एक नया टॉपिक लाए हैं बीए और बीएससी स्टूडेंट्स के लिए, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो है वेक्टर्स, जिसको हम हिंदी में सदिश बोलते हैं। और अगर देखा जाए तो मैथमेटिकल इसको हम दैनिक जीवन में भी बहुत जगह सदिश और अदिश राशियों को हम पढ़ते हैं, जो ना केवल सिर्फ मैथ्स में पढ़ते हैं, हम फिजिक्स में भी इन्हें पढ़ते हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि वेक्टर्स में बहुत सारे हमारे टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स में हम कैसे उनको डिफ़ाइन करते हैं और उनके क्वेश्चन आंसर्स को हम समझेंगे साथ ही में। स्टार्ट करते हैं। वेक्टर में हम आज 3 टॉपिक डिफ़ाइन करेंगे। फर्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा, सब टॉपिक बोल सकते हैं जिसको, मैग्नीट्यूड। और सेकंड टॉपिक हमारा रहेगा यूनिट वेक्टर। एंड थर्ड सब टॉपिक हमारा रहेगा ज़ीरो वेक्टर। मैग्नीट्यूड पहले हम डिफ़ाइन करेंगे। मैग्नीट्यूड जिसकी हिंदी होती है परिमाण। जैसे कि हम अगर फिजिक्स में भी देखें तो हम पढ़ते हैं कि बहुत सारी राशियां ऐसी होती हैं जो सदिश और अदिश होती हैं, जिनमें परिमाण की आवश्यकता होती है, किसी में दिशा की आवश्यकता होती है। लेकिन हमें मैथमेटिकल रूप में ये कहीं डिफ़ाइन नहीं करना है कि हमें किस क्वेश्चन में दिशा की आवश्यकता है और किस में परिमाण की। हमें सिर्फ क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड को डिफ़ाइन करना है। जैसे मैग्नीट्यूड, इसमें हमारा जो फॉर्मूला होता है मैथमेटिकल वे में, वो होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, जहाँ पर ए इज़ अ कांस्टेंट एंड एक्स वाई एंड जेड आर वेरिएबल्स और फंक्शंस। जो किसी कांस्टेंट वैल्यू में x, y, z जो है वो हमारे वेरिएबल्स हो सकते हैं या फंक्शंस भी हो सकते हैं, जिन पर हम अपनी वैल्यू को डिफ़ाइन करेंगे। नेक्स्ट है हमारा यूनिट वेक्टर, जिसका हिंदी होता है एकांक सदिश। इसका मतलब है कि जिस भी फलन में या जिस भी वेरिएबल में या जिस भी फंक्शन में जिसका परिमाण सिर्फ एक होता है। अगर हमारे पास वेरिएबल्स हैं x, y एंड z और इनकी वैल्यू अगर हमारी सिर्फ 1 है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? यूनिट वेक्टर। सीधा सा हम इसको हिंदी लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि एकांक सदिश, मतलब जिसकी वैल्यू 1 आती है या जिसकी यूनिट 1 आती है वो हमारा यूनिट वेक्टर कहलाएगा। जिसका फॉर्मूला हमारा होता है, इसको हम डिफ़ाइन करते हैं इस तरीके से, जिसको हम बोल सकते हैं कैप ऑफ ए। और इसका फॉर्मूला होता है हमारा वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, यानी जो वैल्यू हमारी वेक्टर की दी गई होगी वो, और दूसरी वैल्यू जो हमारी मैग्नीट्यूड दिया गया होगा वो। नेक्स्ट है हमारा ज़ीरो वेक्टर, जिसको हम बोलते हैं शून्य सदिश। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 0। यानी जिस भी वेक्टर में जब हम कोई भी वैल्यू फाइंड करेंगे और वो वैल्यू हमारी 0 आएगी, तो इक्वल टू 0 आएगी, तो उसको हम बोलेंगे ज़ीरो सदिश। स्टार्ट करते हैं हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी यहाँ दिए हुए हैं यूनिट वेक्टर्स के लिए, मैग्नीट्यूड के लिए और हमारे ज़ीरो वेक्टर के लिए, कि हम कैसे इसको डिफ़ाइन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, यानी हमें जो ये वेक्टर दिया गया है, हमें इसका मैग्नीट्यूड परिमाण ज्ञात करना है। वो हम कैसे निकालेंगे? ये हमें वेक्टर दिया गया है और इसका हमें क्या निकालना है? परिमाण। ठीक है। आई जे के जो हमारे हैं, ये हमारी वेक्टर्स राशियां हैं, जो कि अलग अलग 3 वेरिएबल्स 1, 3 और 5 में डिफाइन कर रही हैं। ठीक है। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हमने एक फार्मूला निकाला था
कि मॉड ऑफ ए इज इक्वल अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, जहाँ पर हम ए एक्स को डिफ़ाइन करेंगे आई के कोफिशिएंट 1 से, ए वाई को डिफ़ाइन करेंगे जे के कोफिशिएंट 3 से और ए जेड को डिफ़ाइन करेंगे के कोफिशिएंट -5 से, जहाँ हमें क्लियर है कि आई जे के जो हैं वो हमारी वेक्टर राशियाँ हैं और ए एक्स ए वाई ए जेड ये हमारे मैग्नीट्यूड की कांस्टेंट वैल्यू हैं, जहाँ पर हमें इनके कोफिशिएंट की वैल्यू रखी है। अब इस फॉर्मूले में हम जब इनको अप्लाई करेंगे, अंडर रूट ए एक्स की वैल्यू यहाँ पर 1 स्क्वायर प्लस ए वाई की वैल्यू 3 स्क्वायर प्लस ए जेड की वैल्यू हमारी -5 होल स्क्वायर। सॉल्व करने पर हमारा यहाँ पर आएगा 1 + 9 + 25 अंडर रूट 10 + 25 इज इक्वल टू 35 यूनिट्स। इस तरीके से हम किसी भी दिए गए वेक्टर की मैग्नीट्यूड को डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमसे पूछा गया है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें यूनिट वेक्टर यानी एकांक सदिश को भी ज्ञात करना है। देखिए हम इसको कैसे निकालेंगे। वेक्टर ए इज इक्वल हमें ये दिया हुआ है। अब हमें इसमें से पहले मैग्नीट्यूड और इसके बाद यूनिट वेक्टर डिफाइन करना है। तो मैग्नीट्यूड के लिए हमारा फॉर्मूला हमें मालूम है कि होता है मॉड ऑफ ए इज इक्वल अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। और यूनिट वेक्टर के लिए हमारा फॉर्मूला होता है ए कैप इज इक्वल वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। तो यूनिट वेक्टर जब हम निकालेंगे तो इसके लिए हमें ए ऑफ वेक्टर तो मालूम है कि हमारी वैल्यू क्या है यहाँ पर 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, लेकिन हमें इसके लिए मैग्नीट्यूड की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम फिर से यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे। ए एक्स की वैल्यू हमारी होगी यहाँ पर 3, ए वाई की वैल्यू हमारी होगी 1 और ए जेड की वैल्यू हमारी होगी यहाँ पर 2। और जब हम यहाँ पर ये सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारा स्क्वायर आएगा ए एक्स इज इक्वल 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और ए जेड में हमारा आ जाएगा यहाँ पर 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 + 1 + 4 यानी अंडर रूट 14। और यहाँ पर इसको हम मॉड ऑफ ए की वैल्यू हमारी क्या आई अंडर रूट 14 और यहाँ पर हम इसको पुट करेंगे तो जो हमारा यूनिट वेक्टर होगा वो ये होगा। इस तरीके से हम यूनिट वेक्टर और मैग्नीट्यूड की वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं। अब इसी में हम एक और क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रूव दैट गिवन द वेक्टर्स वेक्टर ए और वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर। मतलब हमसे पूछा गया है और 2 वेक्टर दिए गए हैं यहाँ पर और हमें निकालना है कि दोनों वेक्टर जो होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। जिसको सॉल्व करने के लिए हम वेक्टर में हमारे प्रोडक्ट्स भी होते हैं, आपने पढ़े होंगे क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। तो हम इसमें डॉट प्रोडक्ट फार्मूला यूज़ करेंगे। दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप और वेक्टर बी दिया हुआ है हमें 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 8k कैप। 2 वेक्टर्स की वैल्यू हमारे पास दी गई हुई है और इसमें हमें प्रूफ करना है कि ये परपेंडिकुलर है। डॉट प्रोडक्ट को हम डिफ़ाइन करते हैं इस तरीके से और क्रॉस प्रोडक्ट हम डिफ़ाइन करते हैं इस तरीके से। अब डॉट प्रोडक्ट हम दोनों वेक्टर्स में अप्लाई करेंगे। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप डॉट वेक्टर v की वैल्यू 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 8
के कैप। अब डॉट प्रोडक्ट जब हम अप्लाई करेंगे तो जो हमारी फर्स्ट कोफिशिएंट है i टू i, j टू j और k टू k का हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जैसे i कैप के लिए जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी फर्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी 4, और यहाँ पर माइनस जब j कैप के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी यहाँ पर 12, और जब k कैप के लिए मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हमारा आ जाएगा यहाँ पर 8 इंटू 1 8 इज इक्वल टू 0। ये हमें प्रूफ करना है कि जो ये वैल्यू आएगी वो हमारी 0 आएगी। तो ये जो दोनों वेक्टर हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो 8 + 4 हमारा 12 एंड -12, सॉल्व करने पर हमारा ये क्या आएगा 0। तो ये हमें प्रूफ हो रहा है कि जो हमारे वेक्टर्स दिए गए थे वो क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। थैंक यू सो मच।